नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। दर्शकों, अक्सर हम कामयाबी के लिए कितनी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, सोचते हैं कि आज हम ये चीज़ शुरू करते हैं और शायद इसमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और आज की इस जनरेशन में कई बार हम सोचते हैं कि चलो अब यूट्यूबर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं कामयाब होंगे या नहीं होंगे, या फिर कैसे हम जाएंगे, कैसे हम शुरुआत करेंगे। तो आज इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने अपने दम पर अपने चैनल को बनाया। जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी और उनसे मिलवाते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष आपका और जगबीर आपका हमारे इस चैनल में। तो सबसे पहले आशुतोष, आपसे जानना चाहूंगी सक्सेस स्टोरी के बारे में, हमारे दर्शकों के लिए कैसे शुरुआत की, कैसे आपको ये आइडिया मिला? शुरुआत तो मैंने ऐसे करी कि हमने रैंडमली स्टार्ट किया था और हम ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में, तो हमने बोला कि एक ऐसी फ़ोन निकाला हमने और बोला कि एक वीडियो बनाते हैं ऐसी भूत की, डराने की, दोस्तों को डराएंगे। तो हमने ऐसे ही डाल दिया उस वीडियो को। तो हमने ऐसी हंसी मजाक का अपना आपस में बना दिया, कुछ भी हमने ऐसे ही रैंडम बना दिया और हमने उसे डाल दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1 महीने बाद उस पर व्यू करीब अच्छे खासे आ गए, 1 लाख क्रॉस कर गया हमारा व्यू। तो मैंने बोला कि ये चीज़ तो सही है। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली कि क्या है यूट्यूब कैसे चलता है। हमें उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। हमने एक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, दोस्तों के लिए, फ़न के लिए। लेकिन फिर हमने सोचा कि कुछ करते हैं कुछ। तो फिर हमने किसी से पता किया, तो हमारे भाई हैं एक संजू भाई, उनका चैनल है, उनके 1 मिलियन है उनके सब्सक्राइबर अबव है उनसे। तो उनके पास गए हम, तो उनके साथ हमने एक वीडियो में काम करा। तो फिर हमें पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, मतलब इस पर भी हम अपनी लाइफ मतलब बना सकते हैं अगर हमें इसमें इंटरेस्ट हो। अगर हम इंटरेस्टेड हो तो किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें आगे जा सकते हो। मेहनत करोगे तो किसी भी चीज़ में आगे जाओगे। तो हमने इसीलिए उस पर काम शुरू किया। फिर हम उनके पास गए, फिर उनके पास हमने वीडियो बनाई। तो पहली बार कैमरे के सामने मतलब उस टाइम तो हमने मजाक में बनाया था, फिर कैमरे के सामने आए तो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। 2 3 4 5 10 टेक हो रहे। तो उन्होंने डांटा थोड़ा सा कि ऐसे कैसे कर रहा है, ये वो ऐसे कैसे होगा। तो फिर हमने थोड़ा सा मतलब किया इम्प्रूवमेंट और उनके साथ वो पूरी वीडियो कंप्लीट करी। फिर उसके बाद वो वीडियो डाली तो मुझे थोड़ा वहाँ से मोटिवेशन मिला। तो फिर मैं आगे बढ़ा कि हाँ अब मैं अपना चैनल भी खुद स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप दोनों यहाँ पर टीम में आए हैं, तो दोनों आपस में कैसे जुड़े? क्या पहले से फ्रेंड्स थे या फिर दोनों को आइडिया आया, कभी डिस्कस किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं? तो जगबीर, जब आपके पास आशुतोष आए तो आपका कैसा रिएक्शन था कि चलो कुछ शुरुआत करते हैं, फिर आप भी खुद से अंदर से रेडी थे और कुछ इस तरह का प्लान आपका भी था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे इसने बोला कि मस्ती में, तो हम बस ऐसे ही उस टाइम बच्चे थे, हमें क्या पता, हम बस मस्ती में गए कि कुछ नहीं, टाइम पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बना लेते वीडियो। दूसरे को देखते थे भाई, हाँ फिल्मों में देखा गया ऐसे ऐसे करते, तो हम मज़े में गए, बना दिए। देखा 1 महीने बाद जैसे बता ही रहे थे कि व्यू बढ़ गया। फिर मैं सोचा भाई कुछ तो है, कुछ तो होगा जब तो व्यू बढ़ा है। तो हमने जैसे इसने बोला तो ये संजू भाई के पास गए थे, तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैं इनके साथ भी गया था, तो ये कर रहा था एक्टिंग, तो मैं भी गया था, तो देखा, तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि भाई नहीं, मुझे भी लगता है कि मैं कर सकता हूँ कुछ। तो हमने साथ मिलकर ऐसे ही फिर मगा भाई अब करना है तो यूट्यूब पे ही लाइव बनाना है, बस ऐसे ही। आशुतोष, अब आपसे सवाल मेरा, जब आपने जैसे स्टार्ट किया कि हाँ चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, व्यूज़ भी आ गए, तो फिर कंटिन्यूटी आपकी कैसी रही कि चलो अब इस पे काम करना है, या फिर आप किसी अदर चीज़ में भी थे उसके साथ साथ, कैसे मैनेज आपने किया? दिक्कत ये आई हमें कि हमने स्टार्ट तो कर दिया, हमें सब कुछ समझ में भी आ गया। फिर मेन प्रॉब्लम आ रही थी बजट की, क्योंकि एक तो हम अभी स्टूडेंट हैं, हमारी स्टडी चल रही है, तो फैमिली से भी हम ये बोल नहीं सकते कि क्या यूट्यूब। और आज हमारे टाइम पे ये इंडिया है, यहाँ पे लोग पहले देखते हैं कि पढ़ लिख के बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, यूट्यूबर बने न बने, लेकिन यूट्यूबर कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ें, इन्हें छोड़ो और पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं तो लोग यही कहते हैं और वो हमेशा कहते रहेंगे, उनका काम ही है कहना। फिर हमने यही सब शुरू किया। फिर हमने सोचा फाइनल से दिक्कत कहाँ से होगी, तो फिर हमने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू करी इधर उधर से। फिर हमने स्टार्ट तो हमने मोबाइल से किया था, हमने 2-3 वीडियो मोबाइल से बनाई, और जो हमने फ़ोन से बनाई थी उन्होंने ज़्यादा हमें बेटर, मतलब हमें मोटिवेट किया, हमारी वीडियो ज़्यादा वायरल हुई। फिर हमने दूसरी वीडियो बनाई, तो वो वीडियो हमारी थोड़ी ज़्यादा वायरल हो गई, वो हमारी 3.3 लाख से अबव चली गई हमारे व्यू। तो उससे हमें थोड़ा ज़्यादा और इंस्पिरेशन मिला कि हमें और अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। तो उसके लिए हमने खर्चा वर्चा, फिर हमने कैमरामैन से बात करी कि कैमरे का क्या बजट है, क्या है। फिर हमने पूरी टीम बनाई। अब पूरी टीम बना के फिर हमने काम किया कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद फाइनेंशियल दिक्कत भी हो गई और थोड़ा सा मन टूट गया। काम मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद क्या है कि काम करने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे होने रहते, तो इसीलिए काम ड्रॉप कर दिया हमने। और मन नहीं कर रहा था कि या करें ना करें, पढ़ाई करें, क्या क्या करें मतलब इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद अभी
दोबारा से ये लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे, फिर सोचा कि अरे यार छोड़ो, जो हो गया हो गया, अब दोबारा से शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कोई नहीं, देखेंगे जो होगा, दिक्कत विक्कत सब झेल लेंगे, जो होगा जैसे होगा। अगला सवाल मैं जगबीर से पूछना चाहूँगी, आइडियाज़ जो आपके लिए आते हैं सबसे पहले चैनल के लिए, क्योंकि एक कंटेंट जो हम पब्लिक को दिखा रहे हैं, तो वो आइडियाज़ आप दोनों में से कौन डिसाइड करता है? हाँ, देखा जाए तो दोनों मिलके ही मतलब आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए, किस पे बनाना चाहिए, तो आपस में दोनों का ही आइडिया होता है कि हाँ इस टॉपिक पे ही बनाना चाहिए, मेन कारण ये होता है। आशुतोष और जगबीर दोनों से सवाल पूछूंगी, दोनों आप इसमें जवाब दीजिएगा कि जब घर वालों को ये बात पता चली कि आप यूट्यूब का भी कुछ काम कर रहे हो, तो उनके कैसे रिएक्शन थे कि पढ़ाई छोड़ के आप कुछ और में लग चीज़ें लग रहे हो, तो उनका कैसा रिएक्शन था? मेरा तो ऐसा तीन था कि मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, पहली बात ये है। मेरे चाचा पर्सनली मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, अगर फाइनेंस से कोई भी दिक्कत होती है तो मेरा सपोर्ट करते हैं पूरा। तो उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे घर वालों ने बस मुझे इतना कहा, कर, कोई दिक्कत नहीं है, करने के लिए कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जो मेन फोकस है आपकी स्टडी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ भी करो, मेरे लिए कोई, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी स्टडी जो है मेन, उसमें पूरा मेन फोकस रहना चाहिए, उसमें मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। बाकी आप कर सकते हो कुछ भी, ऐसा कोई दिक्कत क्या नहीं है। मेरे घर वाले थोड़े हैं पुराने ख्यालात के कि नहीं यूट्यूब पे कुछ नहीं हो सकता, फिर भी थोड़ा बहुत कर देते हैं सपोर्ट कि कोई बात नहीं, झूठ बोल के कर रहा हूँ, जैसे मर्जी अभी कर रहा हूँ। बाकी पढ़ाई भी चल रही है साथ में। अब मेन तो अभी फ़िलहाल तो घर वाले जो कहते हैं कि पढ़ाई कर, फिर भी मेरा जो मन अब लग गया ना, यूट्यूब में ही लग गया, तो यूट्यूब के लिए घर वाले तो वैसे मना करते हैं। एक टाइम हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा रहता है, अगर हम कोई जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं, यूट्यूब का भी अगर एक काम लें तो एक डीमोटिवेट कभी कभी हम हो जाते हैं कि शायद हमारा चैनल नहीं चल रहा हो या फिर कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के ख्यालों ने कभी आपको परेशान किया, या फिर कभी ऐसी एक मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आई कि चलो बंद कर देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान करते हैं? ऐसा मेरे पास एक बार नहीं, करीब अभी तक मैंने 10 वीडियो डाली अपने चैनल पे, उसमें से कम 5 वीडियो ऐसी होंगी जिन पे मेरा यही ख्याल हुआ है कि अब इसे छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, फालतू का टाइम ख़राब भी कर रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं, बाहर वाले भी, और अपनी स्टडी को, मतलब कितना भी अगर आप कुछ कर लो, देखो कहीं और जाओगे, स्टडी के बीच में थोड़ा सा आता ही है, गैप आ जाता है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो उस चीज़ में भी आ रही थी। तो हमने बोला छोड़ो यार, कुछ हो और रहा है नहीं, और ना हमारा कुछ हो रहा है, ना मतलब ये भी नहीं है कि कुछ खास अर्निंग आ रही हो। तो फिर हमने एक दिन बैठ के हमने यही डिसाइड किया कि अर्निंग कैसे आएगी। अर्निंग तभी आएगी ना जब हम उस पर मेहनत करेंगे। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे और सोचेंगे बैठे बैठे अर्निंग आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो, अब जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अब मैं 4 साल तक अपने कॉलेज में पढ़ाई करूँगा, 4 साल बाद नौकरी लगेगी नहीं लगेगी इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि लगेगा नहीं लगेगा। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उतने साल के वेस्ट करो, पैसे वेस्ट किए, टाइम वेस्ट किया, और फिर भी नौकरियाँ नहीं मिल रही। और बहुत लोग बैठे हैं, मेरे को एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बहुत बैठे हुए हैं। आशुतोष और जगबीर, वैसे सबसे पहले मुझे आपसे सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं अब पूछूंगी आप दोनों बिलोंग कहाँ से करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि उस एरिया में से ये आए हैं और आज यूट्यूब पर छा रहे हैं और आने वाले समय में और भी छाने वाले हैं। जैसे कि मैं गर्व से कहता हूँ, मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। बिहार में समस्तीपुर में रहता हूँ प्रॉपर, बट मेरी पैदाइश दिल्ली की है और मैं परमानेंट दिल्ली में ही रहा हूँ। कभी गया नहीं हूँ, 1-2 बार गया हूँगा, बट लेकिन मेरी पैदाइश बिहार की है और हम यहीं रहते हैं। हमारा घेवरा गाँव है, रोहतक के पास पड़ता है, नियर बाय रोहतक है, वहाँ पे रहते हैं। देसी हैं, बचपन से वहीं रहे हैं, मिट्टियों में रहे हैं, मिट्टियों में ही रहना है। मैं भी समस्तीपुर से ही बिलोंग करता हूँ, मतलब इनके गांव से ही, आंसू के गांव से ही। अब मैं भी घेवरा का ही हूँ जो रोहतक के बिलोंग करता है। हम भी देसी हैं। यानी मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, साजिद वाजिद की जोड़ी हुई थी, शंकर महादेवन की जोड़ी हुई थी, अब ऐसी एक जोड़ी हमारे साथ मौजूद है आशुतोष और जगबीर के रूप में। लेकिन जगबीर, जब आपने स्टार्ट किया और आप बता रहे हैं कि आप पढ़ाई करते थे, तो फाइनेंशियली कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई शूट करने के लिए? क्योंकि जब चीज़ें स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग तो आपने बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से की थी, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई तो फिर फाइनेंशियली कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई? एक्चुअली मैम, फाइनेंशियली जो होता है ना, वो आंसू ही देखता है, क्योंकि मैं थोड़ा गरीब फैमिली का हूँ। तो इसने कह चुका है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा, तुझे बस ये करना है कि बस तुझे एक्टिंग करना है और टीम जो स्टोरी है वो तैयार करनी है और कुछ नहीं करना। तो सपोर्ट देखा जाए तो मेन तो आंसू कर रहा है मेरे लिए, तो देखा जाए तो यानी एक बहुत अच्छी करण अर्जुन वाली दोस्ती आपकी है और भाई भाई की तरह आप दोनों काम कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो ये बहुत ही, मतलब हमारे दर्शकों के लिए जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, जो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं या फिर नॉर्मल से भी नॉर्मल फैमिली से आते हैं, उनके लिए भी एक
बेस तैयार हो रहा है, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन आप लोग बन रहे हो। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जगबीर, आप जब इनके साथ शुरुआत में आए तो भाई ने बोला कि चल कुछ शुरू करते हैं, आपके दिमाग में आया कि नहीं भाई शायद हम सक्सेस ना हो, क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ाई से भी ध्यान हट रहा है कि अपने करियर पे ध्यान लगा लेते हैं, तो कुछ इस तरह के आइडियाज़ भी आपके दिमाग में आए? हाँ मैम, अभी भी मुझे डर लगता है, सही कहूँ तो। मतलब अभी भी कहते हैं ना, कर रहा हूँ तो समझ में नहीं आता क्यों डर रहा हूँ मैं, बट मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं डर क्यों रहा हूँ, उस बात के लिए अच्छा लग रहा है कि वो डरा उस चीज़ के लिए जाता है कि क्या पता शायद हो जाऊँ सक्सेस और नहीं भी हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है कि मुझे रिस्पॉन्स तो मिल रहा है ना कम से कम यूट्यूब से। डर रहा हूँ, किस लिए डर रहा हूँ, कर रहा हूँ जब भी तो डर रहा हूँ ना, इसलिए बस यही अच्छा लग रहा है मुझे, और कुछ नहीं। आशुतोष, आपने बनाया कि सबसे पहले एक हॉरर आपने वीडियो बनाया था, राइट? उसके बाद जब आपने शुरुआत की चैनल की, तो चैनल का नाम किसने डिसाइड किया, और फिर कंटेंट जो आप लेकर आते हो दिमाग कौन लगाता है, कौन सोचता है कैसे कि अब ये बनाना है, कास्टिंग कैसे करते हो? जैसे कि अब हमारा क्या है, मैंने चैनल स्टार्ट किया था अपने फ़न के लिए किया था, तो मैंने फ़नी फ्रेंड रख दिया सीधा। मैंने सोचा भी नहीं कुछ भी, मैंने फ़नी फ्रेंड रख दिया। मैंने बोला कोई नहीं, सारे दोस्त हैं, ग्रुप होगा, फ़नी फ्रेंड्स, बस मज़े लेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही हमने मतलब गांव में मम्मी दादी वादी सुनाती थी कि भूत आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, टोटके होते हैं, नींबू रख देते हैं, मिर्ची रख देते हैं, अजीब अजीब सी बातें बहुत सारी सुनी। तो हमने बोला कि यार ये चीज़ सही है और ये नया भी है, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी और थोड़ा लोगों को मज़ा भी आएगा। तो हमने इसीलिए इस पर बनाना शुरू कर दिया। पहली वीडियो हमने ऐसी एक हवेली सी, खंडर सी, हम वहाँ से रोज़ गुजरते थे, हम देखते थे ये स्कूल हमेशा खंडर सा ही रहता है। तो हमने देखा, फिर हमें वो लोकेशन सही लगी, हमने बोला यहीं शूट कर लेते हैं। और वहाँ पे लोगों के मुंह से अब्बा भी सुनी थी बहुत सारी कि यहाँ भूत भूत है। हमने बोला शूट करके देखते हैं, देखेंगे भूत भूत। फिर हमने वो शूट किया और वो वीडियो चल गई। फिर उसके बाद हमने एक बाबा वगैरह का दिखाया कि बाबा कैसे होते हैं, वो भूत भगाते हैं, बाबा टोटका वोटका करके। मतलब बस वही है, मानने वाली बातचीत है, मानो तो वही है, पत्थर में भगवान है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, सब खाली है। तो ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था। फिर ऐसे स्टार्टअप किया हॉरर, फिर हमने हॉरर स्टार्ट किया। फिर मैंने बीच में थोड़ा सा मोटिवेशनल डाला था, तो फिर मोटिवेशनल डाला, उस पर भी अच्छा खासा मेरा आया व्यू और मोटिवेशनल भी सही चला। तो फिर मैंने सोचा कि हॉरर प्लस मोटिवेशनल, मतलब कॉमेडी तो होगी, हॉरर भी होगा, प्लस मोटिवेशनल, जो लोगों को थोड़ा सा जितना मैं दे सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा, बाकी तो सब उनके ऊपर ही है, जो जैसे करें। एक और सवाल मैं वैसे थोड़ा सा पर्सनल यहाँ पर पूछूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आइडियाज़ एक दूसरे से टकराते हैं, कि आपका कुछ और आइडिया हो, आपका कुछ और आइडिया हो, तो कभी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ छोड़ने का विचार ऐसा आया हो, या फिर कि चलो नहीं मुझे इस आइडिया पे काम नहीं करना, कभी कुछ लड़ाई झगड़ा आपके बीच में ऐसा हुआ, कोई इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ हुई कि आपको याद हो कि हमारे बीच ऐसा हुआ था इस चीज़ को लेके? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ओके, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक यूनिटी एक ऐसी बनी दो लोगों की जो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, स्टार्ट किया, एक करियर अपना बनाया और आगे बहुत फ्यूचर में आगे जाने वाले हैं। तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, पढ़ाई किस चीज़ की आप दोनों ने? पढ़ाई तो अभी हम जैसे अभी मैंने बताया कि मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है मेरा, पढ़ाई हमारी चल रही है। और मैंने छोड़ दिया था चैनल बट पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन अब क्या है, कोरोना काल में अभी हम सब के सब घर बैठे हुए हैं, तो घर बैठे में मैंने सोचा कि ना कुछ से अच्छा तो कुछ हो, तो मैंने उसी को स्टार्टअप किया और मेरा थोड़ा मूवमेंट आ गया है। तो मैंने यही सोचा है कि इसमें थोड़ा सा अपना टाइम, सैटरडे संडे कॉलेज की छुट्टी होती है, वीकेंड आवर में 2 दिन काम करके अपना और वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, बस यही किया है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हैं और आप जगबीर से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और अगर आप थोड़े से चुलबुले टाइप के हैं तो आप बिल्कुल आशुतोष से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो जगबीर से मैं एक बीइंग अ यूट्यूबर होते हुए, अगर आप भी यूट्यूब की शुरुआत करना चाहते हैं तो जगबीर से पहले पूछते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, क्या सोचना है, कैसे अपना दृढ़ निश्चय बना के करना है? मैं यही कहूँगा, देखो दिक्कत तो सबको ही रहता है, तो ये चीज़ तो लाइफ में हमेशा ही रहेगा कि दिक्कत तो रहेगा, मगर लाइफ तो हमें अपनी बनानी है ना, तो ये सब भूलना पड़ेगा एक टाइम के लिए। अब कुछ भी करोगे उसमें पैसे तो लगने हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब अभी नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, आगे जाके ज़रूर करेंगे, करते ज़रूर हैं, मगर उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो भी सही सोच रहे हैं कि उन्होंने भी आज तक यही देखा है, शायद इसलिए बोलते हों कि नहीं बनेगा। तो ये सब मैं गलत नहीं कहता हूँ कि नहीं घर वाले गलत कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं, अपनी जगह सही कह रहे हैं, बट यही है कि आज के ज़माने में जनरेशन चेंज हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं एज अ करियर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिसको इंटरेस्टेड है वो पूरा मेहनत से करो, भगवान चाहेगा तो कल को सलमान खान तो नहीं बनाएगा, वो तो मैं कह सकता हूँ, वो तो एक ही रहेगा। बाकी
छोटा मोटा एक्टर बन सकते हो, आगे चल के ये भी हो सकता है, क्या पता बॉलीवुड में भी ट्राई मार सकते हो। आशुतोष, आपसे भी जानना चाहूँगी कि अगर सपोज करो कोई बंदा यूट्यूब के लिए स्टार्ट कर रहा है तो कैसे कैसे प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आएंगे, कैसे कैसे डिमोटिवेट वो हो सकता है और कैसे अपने आप को वो इंस्पायर करे आप लोगों से, कैसे खुद को मोटिवेट करे, कैसे स्टार्ट करे, तो क्या क्या छोटे छोटे बेसिक्स ऐसे होंगे कि आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं? मेरा कहना सीधा है कि डीमोटिवेट करने वाला आज के डेट में सभी है। कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करो। कि ये ऐसा कोई 1% होगा, 100 में से 1% को बोलता हूँ, जो ऐसा होगा जो आपको चाहेगा कि तरक्की में खुश होता होगा। ऊपर से दिखता होगा खुश, लेकिन अंदर से वो भी जल रहा होगा। क्या होता है ना कि जब हम स्टार्टअप करते हैं ना किसी भी चीज़ का, बेशक वो यूट्यूब हो या हमारा कोई भी बिजनेस हो छोटा सा, किसी भी चीज़ का अगर हम स्टार्टअप करते हैं तो ना की तरफ ले जाने वाले 75 खड़े हो जाते हैं। वो आपको यही कहेंगे कि कुछ नहीं धरा इन सब चीज़ों में, अपने आगे देखो, क्या कर रहे हो, फालतू का टाइम ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कहते रहेंगे। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि जब भी आप कभी भी, जब तक आप सक्सेस नहीं हुए हो ना, तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा और आपको इतनी कठिनाइयाँ होने वाली हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आपको जो भी करना है ना, ये हमेशा दिमाग में रखो, आपको जो भी करना है अपने दम पे करना है। कोई दूसरा आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अपने दम पे अगर आपने ठान लिया कि करूँगा, तभी कर सकते हो। अगर ये सोचोगे कि दूसरे के भरोसे हो सकता है तो वो कभी नहीं हो सकता। आपको अपने भरोसे ही करना पड़ेगा जो करना है। आप अगर एक बार सक्सेस हो जाओगे ना, तो आपके पीछे 75 खड़े हो जाएंगे। वो जो कल आपको ना कह रहे थे, वो यहाँ करने के लिए खड़े हो जाएंगे और सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, सारे सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। बट जब तक आप सक्सेस नहीं हुए हो, तब तक वो आपके पीछे यही बोलेंगे, यार क्या रखा है इन सब चीज़ों में, क्या फालतू के ड्रामे कर रहे हो तुम सब, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनो, अच्छी जगह शादी हो जाएगी। इन सब चीज़ों में कहाँ पढ़ रहे हो, किस लफड़े में हो। ऑब्वियसली एक और बात यहाँ पर जानना चाहूँगी, आखिरी बात पूछूंगी, आगे के क्या प्लान्स हैं इस करण अर्जुन की जोड़ी के? क्या करने वाले हो, क्या कुछ नया लेके आने वाले हो? तो कुछ हमारे दर्शकों को भी आप जानकारी दें कि कुछ आप तैयारी अगर किसी चीज़ की करें तो अब क्या बनाने वाले हैं आप स्पेशल? मैं अभी स्पेशल एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ। अभी मेरा जो टाइटल है वो हसीना है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हॉरर है, लव है, रोमांस है और थोड़ा सा हटके है। इस बार चैनल से बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा क्रेजी टाइप है और एपिसोड वाइज आ रहा है। 2 एपिसोड में है। फर्स्ट एपिसोड का शूट हो चुका है, एडिटिंग चल रही है। सेकंड एपिसोड का शूट अभी इस वीक है, उसके बाद उसकी भी एडिटिंग चलेगी और बहुत जल्द आने वाला वो वीडियो। और इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस तो इतना ज़्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं, और कॉमेडी बहुत ज़्यादा है और हॉरर भी है और लव तो है ही। और अब हम सीधा चलेंगे जगबीर के पास, क्योंकि जगबीर ने बताया कि वो एक्टिंग करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने कभी कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली और कैसे उन्होंने स्टार्ट किया एक्टिंग में एकदम से जाने का, उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि जब एक्टिंग की शुरुआत की, बिना किसी वर्कशॉप के, बिना किसी एक्टिंग फील्ड में उतरे, उन्होंने एक्टिंग का वो कर रहे हैं, तो कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आई और स्क्रीन पर कितनी डांट मिली, ये भी ज़रूर पूछूँ। ये कि मुझे तो जैसे कहते हैं कि मस्ती में मैंने शुरू किया एक्टिंग, फिर थोड़ा थोड़ा करते करते एक वीडियो हमने बनाई थी टुल्लू, मतलब आशू के उस पर, तो उस पर कुछ ज़्यादा ही तो अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब बहुत बंदों ने कहा कि भाई हमें भी काम करना है, हमें भी काम करना है। तो मैंने भी थोड़ा दिमाग लगाया, मगर मान के चलो अभी इतने व्यू नहीं उठे, सब्सक्राइबर नहीं है, और कल को उठते हैं तो कितने बंदे आएंगे हमारे पीछे और कितने बंदे जानेंगे। इस बात के लिए मैंने सोचा नहीं, अब तो लग रहा है भाई करना पड़ेगा इस पर। दिक्कतें तो आई थी और आएंगी भी, अभी भी बहुत आएंगी, बट वही बात है, जब तक दिक्कत नहीं आए ना तो उस काम करने में मज़ा नहीं आता। दिक्कत आएंगी जब भी मज़ा आता है, जब जिस काम में दिक्कत ही नहीं है तो उस काम में करने में मज़ा ही नहीं है कुछ। तो यही कहूँगा मैं कि इस पे करियर बनाओ, बस यही, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप थोड़ा सा भटक रहे हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब आप एक्टिंग के लिए उतरे तो कैसे एक्सपीरियंस रहा, कैमरे के सामने पहली बार फेस कर रहे हो आप कैमरा की, हाँ मेरे सामने कोई है, डायरेक्टर है, कट बोल रहा है। और वैसे भी डायरेक्ट कौन करता है आपके जो आप सीन शूट करते हैं, उन्हें कौन करता है? और जब आप एक्टिंग के लिए खड़े हुए तो कैसा महसूस हो रहा था, अंदर से डर लग रहा था, फिर कैसे खुद को मैनेज किया, क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स हैं मार्केट में, इतने सारे यूट्यूबर्स धमाल मचा रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर आपके दिमाग पे आया? हाँ, डायरेक्ट तो आशू करता है, बाकी पहली बार जब मैं कैमरा के आगे आया तो डर तो लग रहा था, मतलब बोला नहीं जा रहा था कुछ, जैसे कुछ बोलने जाऊँ कुछ से कुछ भुला जाता। फिर ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सुधार आया, फिर थोड़ा और सुधार आया, तो ये बस। आशुतोष, जब आपका एक फ्रेंड आपके लिए काम कर रहा है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो कैसे डांटने में थोड़ा सा कभी लगा कि नहीं मेरा दोस्त है स्क्रीन के सामने खड़ा है तो कैसे डांटूं, तो इस तरह की कभी कोई फीलिंग अंदर आई?
मेरा तो सीन मेरा सबके साथ इक्वल हूँ। मेरी टीम में जो भी मैं जिसको भी बुलाता हूँ, जो भी मेरे साथ काम करता है, मैं सबके लिए बराबर हूँ। और डांटता मैं बहुत ज़्यादा हूँ स्क्रीन पे। अगर सही शॉट नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा और थोड़ा ज़्यादा ही डांट देता हूँ, तो मेरे से थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं, बट फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि काम के टाइम वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो इन्जॉय करना है मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, इन्जॉय करो, जहाँ चलना है वहाँ चलो। लेकिन काम के टाइम काम, उस टाइम मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ और दोस्ती को थोड़ा सा दूर रख के और थोड़ा सा प्रोफेशनल और पर्सनल में थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ वहाँ पर। वेल इन दो लोगों से जो आज हमारी बात हुई है, वाकई में आपको एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलने वाली है अगर आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई सवाल है इनसे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इनके चैनल पे इनके साथ जुड़ सकते हैं। अभी इनके चैनल का नाम और आप एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर आपको देंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें बस, और ऐसी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपको हंसाता रहूँगा, खुद भी हंसूँगा, आपको भी हंसाऊँगा। बस हमारा यही है कि हम एक छोटा से हैं, स्टार्टअप किया है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपका बस सपोर्ट चाहिए। बाकी अगर आपको मेरा कुछ काम हो, कोई सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल बेझिझक आप कभी भी मेरे को बोल सकते हो, मेरे डीएम में डाल सकते हो। मेरे इंस्टा आईडी वाईडी सब मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब पे, आप मेरे से सीधा डायरेक्ट मैसेज बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक्टिंग का शौक हो, स्टार्टअप करनी हो, मेरे साथ करनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को डीएम डाल देना, मैं हर डीएम का रिप्लाई करता हूँ। और आपको अगर मैं ज़रूर, आपको ये मत सोचना कि मैं आपको आपको अगर एक्टिंग का शौक है, मैं बिल्कुल अपने साथ आपको एक वीडियो बनाऊँगा आपके साथ, बिल्कुल कोई भी हो उसके लिए। और एक्टिंग के लिए मैं सीधा जगबीर के पास जाऊंगी, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बिना किसी वर्कशॉप के, बिना किसी ट्रेनिंग के एक्टिंग की दुनिया में वो धमाल मचा रहे हैं। और बेसिकली जैसे कि उनका सपना है सलमान खान बनने का, तो भगवान ने चाहा तो एक दिन वो भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आपसे जगबीर, अगर कोई आर्टिस्ट जुड़ना चाहता है, एक शुरुआत करना चाहता है, तो उसके लिए कोई मैसेज? हाँ, चाहे तो हमारे साथ कर सकता है काम। बाकी हम भी तो वैसे ही हैं कि उनके जैसे ही हैं, सेम टू सेम, अलग तो है नहीं। बाकी हमारे साथ चाहे तो आशु, इसका जो मतलब यूट्यूब है, हमारे यूट्यूब है, उस पर जाके कमेंट मतलब करके अपना जो भी ये बात है कह सकता है, या इंस्टा आईडी पे कर सकता है, मैसेज कर सकता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है काम करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, अगर आप भी ये वीडियो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, एक दो लोगों की सक्सेस स्टोरी उन्होंने अपनी शेयर की है, कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं एज अ यूट्यूबर और एज अ एक्टर, तो आप जुड़ सकते हैं इनके साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हिंद भारत के, या फिर आप इनके चैनल पर जाकर भी, फनी फ्रेंड्स के चैनल पर जाकर भी अपने आप को वहाँ पर बता सकते हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं कास्टिंग के लिए। तो बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि ये दो लोग ऐसे हैं जो आप ही की ज़मीन से उठकर आए हैं और आप ही के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आपका भी सपना है कुछ ऐसा ही करने का, तो बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन हमारे साथ है। कुछ ऐसी इंस्पिरेशन लेकर हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।